आपको और आपके समस्त प्रशंसकों को मैं शत-शत नमन करता हूँ। हर युग में कुछ युगधर्मी हुए हैं, कुछ युग प्रवर्तक हुए हैं पुष्पेंद्र जी, और इस युग के युग प्रवर्तक में अग्रगण्य नाम आपका आता है। मैंने आपका एक दिन गलती से एक बार आपका कोई वीडियो क्लिप किसी ने मुझे भेजा था 2 वर्ष पहले। तो अचानक मुझे एक जागा हुआ, एक जीवंत आत्मा पुष्पेंद्र नाम की दिखी, और मुझे भगवान पर जो बीच-बीच में जो पेड़ हिलाने लगते हैं विश्वास का, उन पर और आसक्ति बढ़ जाती है मेरी, और मैं बोलता हूँ, हे मेरे ईश्वर, पृथ्वी वीरों से अभी खाली नहीं है। तो उस वक़्त से लेकर मैं, क्योंकि कहते हैं कि बनाकर वेश हम फ़कीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। जैसा आपने परिचय में भी हमारे बताया कि हम यहाँ ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता। मैं कहाँ रहता हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। मैं तो परमात्मा की धुनकी में रहता हूँ, और इसलिए मैं ढूँढता हूँ कि कुछ और मुझे इस तरह के जुनून दिख जाएँ, कुछ इस तरह के मुझे और ज़िद मिल जाएँ। तो मुझे आप में एक ज़िद दिखी, और मुझे ये लगा कि हे मेरे ईश्वर, जो हमारी पगडंडी डगमगाई हुई है, हमारी संतति जो अभी भ्रमित हो गई है, जिनको पता ही नहीं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, तो उनके लिए आप कोई आत्मा मशाल आई है, जोत आई है जो जगा रही है सोते हुए को। सोती हुई तो जग जाती, पर प्रजाति तू है दड़ी हुई। हमारी हिंदू प्रजाति जो है, या हमारे सनातन प्रजाति जो है, या हमारे जो सभ्यता के जो अनुयायी हैं, सभ्यता के जो पथ प्रदर्शक हैं, जो आज की संतति है, सोती हुई तो जग जाती, पर जाति प्रजाति तू है दड़ी हुई। और कभी शिखर पे थी, पर आज धरण में पड़ी हुई। कभी हम विश्व गुरु थे ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बने, हम तो गुरु थे ही। भारत ही मनुष्य को समय सारणी भी देता था, जो आज ग्रीनविच की जो पट्टी है समय, जहां से जो भी हम यूरोपियन सभ्यता को आज फॉलो करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन, ये जो आई हैं सभ्यता, ये अभी आई हैं 201 साल पहले। पहले भारत में राम राम जी, प्रणाम, हरिओम, और उसका पूरा वैज्ञानिक एक तरीका था। सिर्फ इसके लिए नहीं कि ऐसे जीते थे लोग तो बस, अरे भाई, मतलब एक किसी ने, यानी बड़ों ने कहा डिकार लिकड़ी पारंपार, नहीं, वैज्ञानिक होता था। आज पूरे कोविड काल में ये जो सब लोग कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के ही प्रणाम कर लो, सबसे अच्छी ग्रीटिंग यही है। प्रिंस चार्ल्स तलक को हमने देखा हाथ जोड़ के, जो अभी ट्रंप जी थे, ट्रंप जी खुद हाथ जोड़ के खड़े थे। देखो, ऐसे ही हमारी सभ्यता में हम तो ऐसे ही जीते आए हैं। जब भी घर में, मोहल्ले में, गांव में कोई नया आता था मनुष्य, वो पहले कुआ बावड़ी होती थी हर गांव में। जब ये हमारे यहाँ पंथ वर्ण ये भी नहीं थे, उस पे पहले उनके बटेऊ या मेहमान अतिथि जो भी होता था, पहले हाथ पैर धुलते थे, फिर अंगोछा सबके कांधे पे होता था। देखिए, साइंस देखिए कितनी बड़ी है। हमारे जीवन शैली की, विज्ञान स्वयं था हमारे जीवन शैली में। हम भोजन में भी हमारे विज्ञान है, हमारे जीवन शैली में भी विज्ञान है, सुबह से उठने से, और यहाँ तक कि हमारे दिशा मैदान करने में भी, जो जिसको टॉयलेट कहते हैं पृथ्वी के लोग। और मैं आपको बता दूं, भगवान, हमारी संतति कितनी आंख होते हुए भी आंखों का प्रयोग नहीं कर पाती। यूरोप में तो शौच करके धोते भी नहीं, उसके बाद भी देखिए कैसा हमारी संतति उनकी तरफ लखा रही है। ऐसे दे हमारी संतति जो विश्व गुरु थी, आज धीरे धीरे इतने भ्रमित हो गए हैं दैट वी आर लुकिंग अप टू देम। अरे वो तो धोते भी नहीं है पगलो, वो अभी स्वच्छ भी नहीं होना सीखे। हम दुनिया को सिखा रहे हैं कि हम युगों युगों से कैसे जीते आए हैं। हमारे यहाँ तो संध्या वदनम करके ही शाम का भोजन करते थे, और ऐसे ही जीवन सब जीते थे। बाद में थोड़े थोड़े वो पंथ और वर्ण में विभाजित किए कुछ कुछ लोगों ने, वो उन्होंने अपनी चालबाजी से कर दिया।
पहले हमारे यहाँ जो कर्मकार थे, जो काम करते थे, उनका अपना अपना काम होता था, उसको बाद में कर्म को ही धर्म बना दिया। तो लोगों की वैसे विभाजन होगी मनोवृत्ति में। पहले सब अपना अपना करते थे। क्यों? क्योंकि चार जो हमारे यहाँ वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, हम स्वयं है वो, हर मनुष्य चार स्वयं है। देखिए, जब आप अपना सत्कर्म करते हैं तो आप ब्राह्मणत्व करते हैं। जब आप शिक्षा का पठन पाठन पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं तो आप ब्राह्मण हैं। जब आप शौच आदि करते हैं, सुबह स्वच्छ होते हैं, तो आप शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपना, अभी पड़ोसी तो कोई कर नहीं रहा, ना आपका स्टाफ कितने भी धनवान हो, एक काम ऐसा है जो खुदाई को करना होगा, स्वच्छ आपको स्वयं को होना होता है। आप अनलेस यू आर रोगी, जब आप रोगी हो जाते हैं तो तब तो आप किसी और पर ही निर्भर होते हैं। तो देखिए, तो यदि आप ब्राह्मण भी स्वयं हैं, क्षत्रिय भी स्वयं हैं, और शूद्र भी और वैश्य भी, तो आप ही के अंदर जब भी कोई आपत्ति आती है तो हर मनुष्य को ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि वो अपने लिए अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो परमात्मा ने, देखिए, ब्राह्मणों ने या ज्ञानियों ने या जो भी हमारे मनीषी हुए हैं, उन्होंने बहुत क्लियर चीजें रखी थी हमारे समाज में, हमारे जीवन शैली में, और हम जीते ही थे ऐसे, हमें जीने में कोई आपत्ति नहीं थी। 1000 साल पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। भारत में आपदाएं भी बहुत आई, नैसर्गिक, कितनी विकट विकट, उनसे भी ऐसे निपट जाता था मेरा भारत। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपदाएं आज भी हैं, लेकिन आपदाओं से भयानक आपदा जो है वो हमारे मनुष्यत्व में है। आपस में जो बिगड़ गए हैं, सब लोग भ्रमित हो गए हैं, और जो हम आपस में ना झगड़ते तो बने हुए ना काम बिगड़ते, सारे काम बिगड़ रहे हैं। हमारे ही आपस में कुछ गद्दार छुपे हैं, हमारे ही आपस में कुछ मक्कार छुपे हैं, जिसकी वजह से चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। हमारे यहाँ जो विद्वान हैं वही भ्रमित हैं अब। उन्हीं को देखिए, आज ही मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा जिसमें यह बताया गया है कि हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन, शास्त्र के साथ शस्त्र का भी शिक्षण, ये सबके हिस्से का था। भारत ऐसे ही पलता था। पहले गुरुकुल में ही पढ़ाई होती थी, चाहे कोई धनाढ्य हो, चाहे कोई विपन्न हो। लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग संस्कृतियां हमारे संस्कृति में घुसने लगी, तो वो उन्होंने पहले देखा कि इनको तोड़ना कैसे, ये तो इकट्ठे हैं यार, और इकट्ठे तो टूट ही नहीं सकते। तो देखिए, उन्होंने सूत्र लगाया कि सबको अलग अलग कर दो, और अलग अलग करने के फॉर्मूले क्या हैं कि इनको इसमें बांट दो, गरीब को अमीर से भिड़ा दो, बड़े को छोटे से भिड़ा दो, राज्य को राज्य से भिड़ा दो, जिले को जिले से भिड़ा दो, मोहल्ले को मोहल्ले से भिड़ा दो, यहां तक कि परिवार में भी एका मत रहने दो। और वो फॉर्मूला इतना सटीक बैठ गया दुष्टों का कि वो आज तक भरपाई उस पीड़ा की हो रही है। यदि एक घर में पुष्पेंद्र जी मनुष्य हैं 9, तो उनकी राय है 11। हमारे भारत का दुर्भाग्य अब ये हो गया, ज्ञानी बहुत हो गए हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानी हो गए हैं, चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, अभी भी कुछ बदला नहीं, सब कुछ है। मैं कहता हूं आज भी ऑक्सीजन की कमी पृथ्वी पर है ही नहीं। ये जितने भी हम सिलेंडरों का कारोबार देख रहे हैं, आज भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, प्राणवायु की कमी। मेरा ईश्वर तब तक दुनिया में किसी को पैदा करेगा ही नहीं जब तक उसकी पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उसके हिस्से का ना बनाए। लेकिन कमी किस चीज की है? कमी राग, प्रेम, कमी अपनेपन की है। जो आपने अभी परिचय में बताया कि लोग अपने बड़ों को छोड़ छोड़कर तरक्की के नाम पर भाग रहे हैं कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो वहीं रहते हैं इंडिया में, हम यहाँ कैलिफोर्निया में रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, क्या कमा लेगा तू? तुझे पता ना, तू भी पेरेंट बन जाएगा कमाते कमाते, तुझे पता भी नहीं चलेगा, फिर तू भी अकेला मरेगा, सड़ेगा। बल्कि कई तो इतने ऐसे सड़ के मरते हैं कि उनकी वहां अंत्येष्टि भी नहीं हो पाती ठीक से।
विदेशों में ही उनको अजल मजल कैसे भी कराना होता है। तो ऐसा जीवन जीने के लिए, इतनी आपाधापी दौड़ भाग करने के लिए, यदि आप दौलत कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, और अगर आपको यही कामयाबी की परिभाषा लगती है कि मैं अपने बड़ों के पास ना रहूं, हम ऐसे जीते ही नहीं थे। हम कुटुंबों के लोग हैं, हम कुनबों के लोग हैं, संयुक्त परिवारों के लोग हैं। हमारी सभ्यता को ही तो पूरे विश्व ने माना। दुनिया में, पृथ्वी पर कहीं और तीर्थ है नहीं, पूरी पृथ्वी पर भगवान का अवतरण कहीं हुआ नहीं। हमारी ही सभ्यता में ऐसा कहा गया है कि जहां नदियों को मां कहा जाता हो, जो पालती हैं, जबकि बाकी सब जगह तो दादाओं के भी नाम लिए जाते हैं, और कई जगह तो ऐसे रिश्ते चल रहे हैं कि अंकल आंटियों में ही निपटा दिए सब, मामा फूफी नाना चाचा, ये सब है ही नहीं वहां। ही इज माई अंकल, शी इज माई आंटी। दूसरे, हमारे यहाँ जब विवाहित जीवन जिसका हो जाता था, हमारे संबंधों के नाम देखिए, मौसा जी, मौसी जी, ये संबंधियों के नाम होते थे जी। यानी साले का माता पिता जो होते थे वो इस पक्ष के मौसा जी मौसी जी हो जाते थे। हमारे यहाँ फूफा जी, नाना जी, चाचा जी, ये नाम है, इनमें लाड़ है, इनमें वात्सल्य है। वहां अंकल और आंटी, दो में निपटा दिया सबको। उसके बाद वहां मदर तक आए, क्योंकि भारत में देखा यार, ये मदर कहते हैं जिनसे पैदा होते हैं मनुष्य, उनको मदर कहते हैं ये लोग। अच्छा, तो माँ कहते हैं, तो मातृ, हमारी मातृ को ही उन्होंने मातर बनाया, मदर शब्द। उन्होंने बहुत कुछ हमसे लिया, शब्दों का विघटन भी हमारी सभ्यता और हमारे शब्दों से उन्होंने किया। जैसे ही उन्होंने संबंधी देखे तो मदर इन लॉ, कानून में है माँ, वो वैसे माँ नहीं है, फादर इन लॉ। उनकी जो लैंग्वेज भी है उसमें भी देखिए कितना टेक्निकल लैंग्वेज है। हमारे भारत की जो वैज्ञानिक भाषा है, हिंदी भी, तमिल भी, संस्कृत भी, जितनी भी पौराणिक भाषाएं हैं भारत में, वो वैज्ञानिक भी हैं और वात्सल्य से ओतप्रोत भी हैं, भावनात्मक भी उतनी ही है। यानी वैज्ञानिकता भी उनकी सारगर्भित है और उनकी भावनात्मकता भी सारगर्भित है। हमारे यहाँ रिश्तों के भी नाम, सब्जियों के भी नाम हमारे यहाँ। तो आप देखिए हमारे यहाँ धनिया, कितना प्यारा, देखिए धनिया बोलने मात्र से खुशबू आती है हृदय में, लेकिन उनका धनिये का नाम है कोरिएंडर। अलेक्जेंडर के बाजू का नाम उन्होंने दिया सीधा, उतने एकदम घनत्व का, कि भाई अलेक्जेंडर के बाजू का नाम देंगे कोरिएंडर। अच्छा, जैसे नानी ने, दादी ने माना, बोला बच्चे को हमारे, देखिए क्या बदला है अब संस्कृति में, कि बेटे थोड़ा धनिया ले आना पलेज से, ये ले 1 रुपया 2 रुपया, जरा पलेज से ताजा ताजा धनिया लिया बेटा। तो कन्नी काट गया जो पोता या देवता जो भी, लेकिन गर्लफ्रेंड ने बोल दिया, जान कुड यू प्लीज गेट मी सम कोरिएंडर, तो भाग गया यूरोप फ्लाइट लेके। कि अब तो यूरोप से लाके दूंगा यार, आज तो कोरिएंडर मांगा है। तो कितने पगलाए हैं, दिया हमने, लेकिन उन्होंने उसको मार्केटिंग कर दी, बड़े बड़े शब्द। अच्छा, उन्होंने और क्या बिगाड़ा, बिगाड़ने को तो उन्होंने सब कुछ बिगाड़ा, और उनके मजे में बिगाड़ा उन्होंने। ऐसा भी नहीं कि उसके लिए बहुत उनकी कॉन्फ्रेंसेस बैठी होंगी कि चलो इनका ये बिगाड़ देते हैं। किसी एक की बुद्धि घूम रही है कि चलो गंगा को गैंजेस कर दो। तो हमारे यहाँ के गुणवान, हमारे यहाँ के ज्ञानी गैंजेस बोलते हैं, संत भी गैंजेस। अरे भाई गैंजेस क्यों, तुम गंगा क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा, योग को योगा बोलते हैं अंग्रेज। अच्छा भाई, जब तुमने वहां गा एज इट इज बोला है योगा, तो तुम गंगा का गा क्यों हटा गए? तुम कितने अंधे हो, और अंधों को भी और अंधा बना रहा है कोई एक अंधा, हम सबको अंधा बना रहा है, और हम ज्ञानी होकर अंधे हुए हैं। बहुत सारे मंडलेश्वर गैंजेस बोलते हैं टू इम्प्रेस पीपल। मैं कहता हूं आपको मेरे ईश्वर ने स्वयं एक इंप्रेशन बनाया है। आप, यू आर द इंप्रेशन ऑफ द क्रिएटर, द अल्टीमेट, ऑलमाइटी, परमात्मा, परमेश्वर, यूनिवर्स। फिर आप क्यों किसी को इंप्रेस करने में लगे हैं? अरे पगलो, आप खुदा ही बहुत बड़े इंप्रेस हैं, तो आप कुछ और बनने में मत लगिए, किसी और को खुश करने में आप परमात्मा को हैरान कर रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि अरे
मैंने इसको मनुष्य बनाया था, ये वो लों जैसी हरकतें करने लगा। चलो कोई नहीं, देखता हूँ और देखता हूँ और देखता हूँ। बाबा देखने में ही हैरान है कि अच्छा इसको ये बनाया था, लकड़बग्गा बना हुआ है, इसको ये बनाया था, ये कौवा बना हुआ है, ऐसा सब कर रहे हैं। और न जाने क्या क्या बिगाड़ गए। लेकिन इस वक्त जो आप लोग हैं और आपकी जो पूरी टीम है, जो जो आपने नाम लिए हैं, ओहो हो, उनका कभी कभी मुझे थोड़ा समय मिल पाता है तो मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगता है अरे यार, बिगड़े को सुधारने के लिए भी कुछ लोग मतलब अभी भी महाविक्रमी बनकर, महापराक्रमी बनकर संभाल रहे हैं। क्योंकि यदि गई गई को जान दे, रही रही को थाम, अगर इस तरह से नहीं संभाला गया तो क्या होगा साहब, ऐसा हो जाएगा कि तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। तो अभी भी जो हमारा असली तत्व है, जो हमारा असली सत्व है, वो लूट लूट के और ही लोग ले जाएंगे और हम रह जाएंगे यही, हाय हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, या आई एम आल्सो फाइन। झूठ झूठ बोल रहे हैं, मशीन मशीन खेल रहे हैं। तो वो मशीन मशीन खेलने की प्रक्रिया हटे। हम, हमारे यहाँ श्रवण कुमार हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसी उदाहरण हुए हैं जिन्होंने अपने बड़ों की ऐसी सेवा की, जिन्होंने ऐसी ऐसी परीक्षाओं से गुजरे, जिन्होंने परमात्माओं को धरती पर बुलाया है, अवतरित करा लिया अपनी तपस्या से। आज पता नहीं क्या हो गया, अचानक कितने भ्रमित क्यों हो गए हैं। अच्छा, मैं कहता हूं यदि धन ही कमाने से आपको लगता है कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो देखिए धन वाले बहुत घूम रहे हैं, अब उनको हवा नहीं मिल रही। बहुत धन वालों ने पिछले साहब 1-2 महीने में हम लोगों को बहुत इसमें लगे हुए हैं। जैसा आपने परिचय दिया, हम कैलाश खेर फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारों को, धनबाजों को हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए हैं कि लो, धन से तुम्हें हवा नहीं मिल पाई, हमें हवा की मशीन भेज रहे हैं। हवा लगा के आए, एक के घर पे 2:30 बजे रात को लगा के आए हैं दिल्ली में साहब। धन की कोई अपार सीमा भी नहीं उनके यहाँ। मेरे ईश्वर ने कमाल की दुनिया रची है और मेरे ईश्वर ने सबका पहले प्रबंध किया है। लेकिन पृथ्वी प्रेम से खाली हो रही है। लोग बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। अपने बड़ों के इर्द गिर्द रहिए। तरक्की की परिभाषा आप ये मत मानिए कि बंगले, गाड़ी और नाम, शोहरत, बड़ी सिगरेट, लंबी, ये वो सब बेकार की चीजें, वो मिथ्या है। सबसे बड़ी तरक्की वही है जैसे हम जीते आए हैं, यदि हम उसका भी अभ्यास करते रहें साथ साथ। कमा लीजिए धन दौलत, लेकिन तय करिए सीमा। कृत्रिम की हमेशा सीमा तय करिए और नैसर्गिक की कभी कोई सीमा नहीं, अनंत है। ऑक्सीजन का भी अपार भंडार है और युगों युगों तक कभी कम नहीं होगा। लेकिन ये जीवन शैली ने हमारी जीवन की ऑक्सीजन खराब कर दी। प्रेम से खाली होंगे तो ऑक्सीजन कभी मिलेगी ही नहीं। तो हमें प्रेम को, सत्य को, प्योरिटी को, पवित्रता को अपनाते रहना होगा। और संगीत एक ऐसी चीज है, मैं कहता हूं आपदाएं कब नहीं आई, हर युग में आपदा आई, हर युग में होनी आई, हर युग में माया ने अपना चाल और रूप दिखाया। कहो तो स्वामी थारी गैल चलूंगी, हे अलख पुरुष थारी चेली जी। द्वापर में मैं बनी द्रौपदी, संग अर्जुन के मैं ब्याही जी। कौरव पांडव दोनों लड़ाए, रही दोनों से मैं न्यारी जी। त्रेता में मैं बनी जानकी, संग राघव के मैं ब्याही जी। राम और रावण दोनों लड़ाए, ये रही दोनों से मैं न्यारी जी। तो आफतें हर युग में आई हैं, मुसीबतें, माया, छल, कपट,
विपत्तियां, दुख, रंज, अलम, दर्द, ये हर युग में आए हैं और हर युग में अपने अपने अच्छे प्रचुर मात्रा में आए हैं। मनुष्य को सक्षम सशक्त बनाया है मेरे दाता ने, मेरी प्रकृति ने, कि हाँ, क्योंकि दर्द भी तभी आता है जब आपको सहने की शक्ति होती है, वरना दर्द आएगा ही नहीं। चूहे भी वहीं आते हैं जहां कुछ खाने को होगा। कंगाल के यहाँ चूहे ऐसे बाईपास मार के चले जाएंगे, सोचेंगे अरे यार यहाँ कुछ है ही नहीं। दुख भी वहीं आता है जहां दुख सहने की शक्ति मेरे ईश्वर ने दी हो। क्यों? क्योंकि मैं तो दुख को, मैं तो पीड़ा को ही परमात्मा का रूप मानता हूं। दुख कुछ ऐसी डरावनी चीज होती ही नहीं। दुख आपको आते हैं और कुछ सिखाने के लिए, इसका मतलब परमात्मा आते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जहां मैं बैठा हूं मेरे कक्ष में, ये मेरा ध्यानासन है, यहाँ जहां पे मैं अभी बैठा हूं। सबको लगता है मुंबई में रहते हैं तो ये तो चमकदार आइटम होंगे। 3 मंजिल घर में रहता हूँ, आप तो घर पे भी आ चुके हैं। और 3 मंजिल घर में टीवी में ही काम करता हूँ, लेकिन टीवी भी नहीं है घर पर। देखिए, दूसरे ये यहाँ पे थोड़ा अगर मैं स्क्रीन को ऊंचा करता हूँ तो माँ पिताजी का फोटो ब्यूटीफुल, वाह वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत खूब। माँ पिताजी का ये फोटो लगा है। मैं आपको इसके लिए एक कहानी बताऊंगा। क्योंकि लॉकडाउन तो 1 वर्ष से चल ही रहा है लगभग साहब। तो मैं एक दिन पिताजी की तरफ हृदय जा रहा था और देखकर मेरे मन में ये आया, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो के भगवान नहीं। आसान है तुमको बतलाना हे परमेश्वर, तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। अरे सब रूठो जो मेरा साहेब राजी, सब रूठो जो मेरा मालक राजी, हमारी अर्ज सुनो हे पिताजी, हमारी सुध लीजो जी हे पिताजी, हे पिताजी। उस दिन पिताजी के नाम का ये गाना हृदय में आया भैया। तो इस प्रकार से आत्मा, जब हम ध्यान में रहते हैं तो एक यहाँ की तरंगें अलग हैं, यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग हैं जहां हम रहते हैं। और सबको लगता है जी ये बहुत चमकदार दुनिया में, ग्लैमर में, और ये हम एकदम अलग रहते हैं। बाहर की दुनिया अलग है, बाहर हम भी ए व्हाट्सअप मैन, हे बड़ी, हम बड़ी, पहले हमने सोयाबीन की बड़ी, मूंग की बड़ी ये सुनी थी, लेकिन यहाँ पे आए तो बड़ी इसका मनुष्य को भी कहते हैं। तो धीरे धीरे हम ऐसे रंग में भी ढल गए, बनावटी में भी हम ढले पूरा। लेकिन कितना ढलना था ये ईश्वर ने पहले से पकड़ा रखा है कि ज्यादा अंदर ना जाना भाई, ये गुफा है और ये फजूल की गुफा है। ऐसी भी नहीं कि कोई गुफा में कोई संत मिल जाएगा या कोई मंत्र मिल जाएगा, तो नकली में ज्यादा ना घुसना। मैं अपनी भाषा के लिए भी बताता हूँ कि मैं क्योंकि गुरुकुल और इसमें पढ़ा हूँ, आश्रम में, मैं सामान्य स्कूल और सामान्य कॉलेजेस तक मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो मेरे अंदर एक हीन भावना थी कि यार संसार तो अभी अंग्रेजी की तरफ भाग रहा है, मैं तो फिट होऊंगा नहीं, सो आई एम नॉट फिट इनटू दिस सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड एंड ऑल। तो बाद में पता लगा जब मैं हम मुंबई आए कि आई एम नॉट कूल, क्योंकि जो ऐसे नहीं होते तो मेरे मन में आता यार आई एम नॉट कूल आई थिंक। लेकिन बाद में स्थिति क्या हुई, अब जो कूल हैं उनको हम देखते हैं वो बहुत जल्दी बिना किए थक जाते हैं। देखिए, बिना काम किए थकते हैं वो। ओ मैन टायर्ड, आई थिंक आई नीड वेकेशंस। अच्छा, निकम्मे हैं एक नंबर, पड़े पड़े 2-2 क्विंटल के हो गए हैं, लेकिन उनका मन देखिए क्या है साहब। एक तो थक बहुत जल्दी जाते हैं, फिर वो वेकेशन चाहिए अब उनको। मैंने बोला अरे भाई तुम तो जीवन है वीक वेकेशन में काट रहे हो। तुम्हें वेकेशन चाहिए।
अरे वेकेशन खुद बेचारी तंग हो जाएंगी तुमसे तो। तुमने तो पृथ्वी का काफी घनत्व घेरा हुआ है, तो इसलिए क्यों वेकेशंस को भी तंग कर रहने जा रहे हो। तो इस तरह की मैंने कूल की हालत ये देखी है पुष्पेंद्र जी। तो जब ऐसा कूल हमें नहीं होना, भाषा है, अंग्रेजी में भी हम काफी अंदर तक अगर चाहें तो घुस सकते हैं, और जब हम घुसते हैं तो एकदम मार ऐसा, क्योंकि हम तो बड़ी बड़े रेडियोज पे KCRW और जो NPR जो अपने न्यूयॉर्क की पब्लिक रेडियो, तो ये बड़े बड़े रेडियो वहां पर हम तो वहां तो अंग्रेजी हैं बेचारे, गोरों से ही बात, तो गोरों के साथ हम ऐसे गोरे हो जाते हैं वहां भी। लेकिन हम भाषा तक रहना चाहते हैं, हम कल्चर तक, संस्कृति तक नहीं। संस्कृति हमारी अपनी ही है जो सत्य है, और जो सत्य के साथ उसी का अनमोल कृत्य है। यदि संस्कृति हमारे भारत में, अब क्या हुआ कि अचानक बाजारवाद इतना बढ़ा, जब से वो बाहर के लोग आए थे उन्होंने बाजारवाद को इतना हावी कर दिया, उनकी चूरन भी होगा तो हमारे यहाँ वो ऐसा बिकता है जैसे अमृत की थैली बिक रही हो कोई। अभी देखिए हमारे भारत में, मैं बताता हूँ कैसी मानसिकता है पढ़े लिखों की। कुछ दिन पहले तक भारत की बनी हुई वैक्सीन पे ही भरोसा नहीं कर रहे थे हमारे जो कुछ परिचित थे, तो वो अंग्रेजी में लिख रहे, नो मैन, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन, या नो आई हैव हर्ड सम बैड इफेक्ट्स ऑफ इट, यू नो, पीपल आर रियली ऑल्सो, आई डोंट ट्रस्ट। तो उन्होंने क्या कमाया? जो आए थे यहाँ दुष्ट, जिन्होंने भी अपने कृत्य किए, उन्होंने यही कमाया कि इनकी आने वाली कई नस्लों को तक भ्रम फैला दो, उनको ट्रस्ट उनसे हटा दो। ये भारत में रहें लेकिन भारत के न रहें, इनका विश्वास, इनका एतमाद, इनका एतकाद भारत से हटा दो। वही वो कर गए। अच्छा वो दूर हैं, वो मर भी गए जिन्होंने ये रचना रची थी, लेकिन अब वो उनकी जो अगली पोज है वो हंसती हैं और सरप्राइज्ड होती हैं, व्हाई इज इट सो कंफ्यूजिंग, यू नो, इन योर कंट्री मैन। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार, ये हमारे यहाँ कंफ्यूजन की फसल बो के गए हैं तुम्हारे कुछ बुजुर्ग। अब वो बेचारी फसल, तो वो बीज एक बार आपने डाल दिया, फल लगा, बीज जैसा बोया। तो अब जो नस्लें पैदा हो रही हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो कॉन्वेंटों की हैं, अंग्रेजी सभ्यता है वहाँ, वहाँ गॉड सिखाते हैं, वहाँ हमारे राम भगवान, शिव, हमारे वेद, हमारे कृष्ण भगवान, हमारे भगवान हनुमान, हमें हमारे यहाँ ये नहीं सिखाते। इनमें वो इल्यूजन बोलते हैं, यो इट्स ऑल फिक्शियस मैन, आई थिंक, यू नो। अच्छा जितने पढ़ लिख जाते हैं हमारे देश में बेचारे, उनकी एक और बीमारी उनको घेर लेती है, वो खुल के ये भी नहीं बता पाते कि नो आई एम नॉट दिस साइड, वो फिर अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं। वो आवरण पहनते हैं फिर, नो आई डोंट बिलीव ओनली इन गॉड्स। जब तू गॉड्स में बिलीव नहीं करता तो भाई बाकी के कामों में तो कैसे कर रहा। तो वो नकली का एक चादर बेचारे वहां पहन के ओढ़ लेते। जब भी मुझे कोई पढ़ा लिखा और थोड़ा भारतीयता की बात करता है तो मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि हे मेरे दाता, ये अभी तक अंधा नहीं किया आपने, या ये दूर ले जाके मारेगा, कहीं ये छलावा तो नहीं है, कहीं दूर ले जाके चल तुझे और अंदर गहरे तक चल मेरे साथ। इस तरह का इन्होंने पूरी जनरेशन हमारी की है। लेकिन परमात्मा की अभी भी एक जोत बहुत अच्छी जगी हुई है कि इन दिनों का भारत को नेतृत्व बहुत अच्छा मिल रहा है, पॉलिटिकल नेतृत्व जिसको हम कहेंगे, राजनीतिक, राजनीति के साथ जो समाज नीति आप निभा रहे हैं, जो काज नीति आप जैसे विलक्षण व्यक्तित्व निभा रहे हैं, उससे हमको बहुत आशाएं जग रही हैं कि नहीं, अभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। मेरे महाराणा प्रताप के कुछ अनुयायी अभी भी हैं, कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ वंशज अभी भी यहाँ दिखते हैं, कुछ ऐसे उनके अनुकरणीय या आत्माएं अभी भी हैं। और वो देखिए, क्योंकि हमें छद्म युद्ध से लड़ना पड़ रहा है, अभी युद्ध जो है वो सिद्धांतिक युद्ध नहीं हो रहे। अभी ऐसा है कि जब जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी टांग खींचने वाले घर में ही पहले पैदा कर दिए गए हैं, क्योंकि वो तो फसल बो के गए हैं उस तरह से। इट इज वेरी नीतिगत, जिसको नीतिगत हम विधिवत तरीके से बोलते हैं,
उन्होंने हमारे बीज बदल दिए, हमारी सोच बदल दी, हमारी सभ्यता बदल दी, हमारी संस्कृति बदल दी, हमारी शिक्षा बदल दी। ये सब कुछ जो बदलाव है, अब कैसे आप लोग डटे हुए हैं कि जो बदला है, जो हमारा था, हमें वही उसको कैसे समेटना है, क्योंकि इतना रायता फैला दिया है, तो रायते को प्योर भी रखना है और समेटना भी है। तो आपके लिए तो ये मैं लोहे के चने और उनका जैसे पाउडर बना के खाना है इसी युग में और खिलाना है। तो ये बड़ा कार्य बड़ों को ही सौंपा जाता है, और अब मेरा देश कुछ बड़ों के हाथों में है, जिनमें आप अग्रगण्य हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी कुछ टीम है। कुछ उनके पास भी अयोग्य लोग हैं, लेकिन उसके लिए तो दोष दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फसल ही बो के गई है पुरानी संतति। तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। भारत जैसा देश कोई दुनिया में हुआ ना होगा, भारत जैसा देश कोई दुनिया में हुआ ना होगा।